कहीं आपका बैंक भी तो नहीं है फर्जी, ऐसे लगाएं पता। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आजकल धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और एक ऐसी ही घटना रायपुर के पास एक गांव से सामने आई, जहां एक फर्जी एसबीआई ब्रांच का खुलासा हुआ। कई लोग इस फर्जी एसबीआई बैंक के चक्कर में आ गए थे और ठगी के शिकार हुए। इस बैंक को देखकर कोई भी ठगी का शिकार हो सकता था, क्योंकि बैंक को देखकर लगा ही नहीं कि वो फर्जी एसबीआई ब्रांच है। ये बैंक इतना असली दिख रहा था। बैंक के बाहर एसबीआई के ऑफिशियल बोर्ड, अंदर शानदार फर्नीचर, काउंटर और नकली कर्मचारी भी मौजूद थे, जो पूरी तरह से एक असली बैंक का माहौल बना रहे थे। इस धोखाधड़ी के कारण लोग बिना किसी जांच के इस बैंक में अपने खाता खुलवाने और पैसे जमा करने पहुंचे। अगर हम भी किसी नए बैंक में खाता खुलवाने या पैसे जमा करने जाते हैं तो आमतौर पर उसकी जांच नहीं करते। इसी के कारण कई लोग इस फर्जी एसबीआई बैंक ब्रांच के चक्कर में आ गए। कई लोग तो यहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट भी करवा चुके थे और कुछ ने तो अपनी कीमती वस्तुएं भी बैंक के लॉकर में रखने के लिए जमा कर दी थी, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से विश्वास था कि ये एक असली ही बैंक है। कोई इस बैंक को लेकर सोच भी नहीं सकता था कि बैंक नकली भी हो सकता है। लेकिन बाद में ये खुलासा हुआ कि ये बैंक पूरी तरह से फर्जी था। न केवल बैंकिंग सेवाओं के नाम पर लोगों से ठगी की गई, बल्कि नौकरी के नाम पर भी धोखाधड़ी किए गए थे। बैंक ने मार्केटिंग ऑफिसर, कैशियर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी पोस्ट के लिए लोगों से 2.5 लाख रुपए तक की रकम वसूली और इसके बदले उन्हें महज 30,000 रुपए की मंथली सैलरी का झांसा दिया गया। ये घटना ये साबित करती है कि धोखाधड़ी इस हद तक पहुंच सकती है और लोग ठगी के शिकार हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि आप भी किसी नए बैंक में अपना खाता खुलवा रहे हैं तो क्या आप ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि वो बैंक असली है या नकली है? आप जिस बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, क्या वहाँ आपके पैसे सुरक्षित हैं? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसकी जांच कर सकते हैं कि आपका बैंक असली है या नकली। तो इसके लिए भारत सरकार के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा और यहाँ ये देखें कि आपका बैंक शाखा का नाम और कोड आरबीआई की लिस्ट में है या नहीं। अगर बैंक और उसकी शाखा का नाम यहाँ मौजूद नहीं है तो ये संदेहास्पद हो सकता है। जब भी आप बैंक में अपने खाते खुलवाते हैं तो वहाँ से मिलने वाले दस्तावेज जैसे पासबुक, चेकबुक या रसीद की गुणवत्ता और वैधता की जाँच करें। असली बैंक अपने दस्तावेजों में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, जबकि फर्जी बैंक इनकी गुणवत्ता में कमी कर सकते हैं। किसी भी संदिग्ध बैंक से संबंधित जानकारी लेने के लिए आप बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी शाखा की वैधता की पुष्टि कर सकते हैं। असली बैंक अपने ग्राहकों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आपके किसी भी प्रश्न का सही उत्तर देने में सक्षम होते हैं। अगर आपको किसी बैंक शाखा पर शक हो तो उसे तुरंत पुलिस या बैंक अधिकारियों को सूचित करें। इससे न केवल आप अपनी रकम को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी नए बैंक या वित्तीय संस्थान में निवेश करने से पहले उनकी वैधता की जाँच अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस धोखाधड़ी के मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।